बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा सबसे रहता हुआ सबसे न्यूट्रल है। ये उलझी हुई पहेली है, जल्दी समझ में नहीं आती। इसको समझना हो तो फिर काफ़ी दिन सत्संग होना चाहिए, तब ही होई सब संशय भंगा। जब बहु करिए सत्संगा। कुछ काल नहीं कहा स्वामी तुलसीदास जी ने, बहुत काल कहा है। कुछ काल से काम नहीं चलेगा। विवेकानंद जी ने एक बात कही, सुनो ध्यान से। उन्होंने कहा, भूखे को एक दिन की रोटी दे दो तो एक दिन की तृप्ति होगी, दूसरे दिन फिर वह भूखे का भूखा। एक महीने की रोटी दे दो, दूसरे महीने फिर भूखे का भूखा। और एक साल की रोटी दे दो तो दूसरे साल फिर भूखे का भूखा। लेकिन एक बार किसी को ज्ञान दे दो तो करोड़ों जन्मों के लिए उसका पेट भर जाएगा। उसकी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी, उसकी कंगाली सदा के लिए निकल जाएगी, यदि आपको ज्ञान मिल जाए, आपको भक्ति प्राप्त हो जाए। हमें दुख है इस बात का कि हमारा देश जगत गुरु कहलाता था, वह जगत का दास बना हुआ है। चीनी यात्री ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने दुनिया का भ्रमण किया। उसने आज से 1500 वर्ष पहले कहा था, लेकिन जब हिंदुस्तान पहुंचा तो देखा कि सोना सड़कों के किनारे पड़ा है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं। दूसरे की संपत्ति वहाँ कोई छूने वाला नहीं है। न्यायालय है लेकिन केस नहीं है। अस्पताल हैं पर रोगी नहीं है। ये आज भी संभव है अगर व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का उदय हो जाए, ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाए। भ्रष्टाचार हटाने का सरकार ने लाखों उपाय किया, जितनी कोशिश की मिटाने की उतना ही बढ़ता चला गया। और जब तक बढ़ता ही जाएगा, जब तक व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा का ठीक ठीक बोध न हो जाए, जब तक धर्म का ठीक ठीक प्रचार नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इसे रोक देना सरकार के वश की बात नहीं है। भारत आज भ्रष्टाचार के लिए अव्वल नंबर पर है। जो जगत गुरु था वह आज जगत का दास बना हुआ है। जो कभी सोने की चिड़िया था वह आज दूसरे देश में जाकर अनुदान की भीख मांग रहा है। कर्जे से देश लद चुका है। 3500 रुपये हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। 99 अरब डॉलर का कर्जा हमारे देश पर है। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। गीता के दिव्य ज्ञान का संदेश आज जन जन में पहुंचाओ। जब गीता का ज्ञान अंदर पहुंचेगा, भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। बम्बई के एक शास्त्री जी ने जब लोगों को गीता पढ़ाई तो जो मछली मारते थे उन्होंने जुआ खेलना छोड़ दिया। ये सब गीता पढ़ने और याद करते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान से सारे विश्व को गीता का दिव्य संदेश दिया। हर विद्यालय में गीता जरूर होनी चाहिए, पर हमारी सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है। यदि BA पास करते करते, MA पास करते करते गीता याद हो जाती है तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। एक बच्चा हमारे घर के सामने रहता था, बुद्धि अच्छी नजर आई, हमने उसे गीता याद करा दी। आज वह डॉक्टर है, सर्जन है, लेकिन परम वैष्णव, वह डॉक्टरों का अध्यक्ष बना हुआ है। सब कहते हैं जाने क्या जड़ी इसे पिलाई गई है कि अपने सिद्धांत से हटता ही नहीं, गलत काम करता ही नहीं, गलत खाना खाता ही नहीं, मरीज को धोखा देता ही नहीं। हमने कहा कि गीता रूपी बूटी पिला दी है, इसलिए इसके ऐसे संस्कार बन गए हैं। गीता पढ़ो,
सुनो सुनाओ कुरुक्षेत्र वासियों, तुम्हें तो गीता कंठस्थ होनी ही चाहिए। बड़े दुख की बात है कि भगवान कृष्ण के अमर संदेश को तुमने बुलाया। यदि तुमने संकल्प कर लिया कि हम गीता का अध्ययन करेंगे तो फिर ऐसा माहौल बनेगा कि एक दिन सारा हरियाणा याद कर लेगा, सारा पंजाब याद कर लेगा और फिर सारा देश गीता ज्ञान से भर जाएगा और हमारे देश का कायाकल्प हो जाएगा। त्रिपुरा रहस्य में एक प्रकरण आता है। एक महिला बड़ी विदुषी थी। अपने माता पिता के यहाँ उसने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और विवाह के बाद वह ससुराल आई। पति बहुत सुंदर था, गुणवान था। वह पत्नी के पास बैठकर उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन पत्नी के हाथ उसे गले लगाने के लिए नहीं बढ़ते। वह थोड़ा खोई खोई रहती है। वह उससे बात करना चाहता है, वह कुछ और सोचती है। वह राजकुमार अपनी पत्नी से पूछता है, प्रिय मुझ में कोई कमी नजर आ रही है? नहीं। कोई मानसिक पीड़ा है तुम्हें? तुम्हारा किसी और से लगाव है क्या? तुम कुछ और चाहती थी और कुछ और हो गया, इसलिए तुम गमगीन रहती हो। वह कहती है, प्राणनाथ ऐसा कुछ भी नहीं, फिर क्यों तुम चुपचाप रहती हो? उसने कहा, महाराज शादी हुई और व्यक्ति भोगों में फंस गया, बच्चे हुए और उसकी व्यवस्था में लग गया और उसकी व्यवस्था करते करते, उसकी चिंता करते करते चिता में जाने का दिन आ गया। और फिर मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और आनंद कहाँ से मिलता है, स्वाभाविक आनंद कहाँ से आता है और कृत्रिम आनंद कहाँ से आता है, इसका अगर विचार नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ है। मैं सदा इस विषय में सोचती रहती हूँ। उस पत्नी ने अपने पति को ज्ञानी बना दिया और पति ज्ञानी तो प्रजा में ज्ञान फैलने लगा। और एक दिन वह समय आया कि उस नगर का बच्चा बच्चा ज्ञान और भक्ति से भर गया और उस नगर का नाम ही विद्यानगर रख दिया। यहाँ हर व्यक्ति अध्यात्मवादी था। कुरुक्षेत्र के मैदान में गाई गई प्यारे कृष्ण की गीता अमृत है। हमें जो मिला गीता से मिला। महात्मा गांधी ने कहा, हमें जो मिला गीता से मिला। मदन मोहन मालवीय ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, अरविंद ने कहा और सुभाष ने कहा, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को एक पत्र में गीता पढ़ने को कहा। जब वह विदेश पढ़ने गई थी कि बेटी गीता जरूर पढ़ते रहना, गीता जैसा अनुपम ग्रंथ अपनी भारतीय संस्कृति में दूसरा नहीं। ये तो भारतीय संस्कृति की बपौती है। गीता जैसा कोई दूसरा ग्रंथ हो ही नहीं सकता। ज्ञान एक है, ईश्वर एक है, माया में ही द्वेष भास रहा है। द्वेष अज्ञान में भासता है, ज्ञान में नहीं। माया के कारण द्वेष भास रहा है। जब आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो तो आप एक से दो हो जाते हो। आप एक ही हैं, दर्पण रखते ही दो हो गए। दर्पण रखते ही दो हो गए। कहीं चारों ओर दर्पण रख लो तो हजारों हो गए। आप एक हैं लेकिन दर्पण के कारण दो हो जाते हैं, हजारों हो जाते हैं। दर्पण हटा दीजिए जाए फिर एक के एक होते हैं। ईश्वर एक है। माया रूपी दर्पण को जब सामने रख लेते हैं तो करोड़ों रूपों में वही दिखाई देने लगते हैं। और जब माया रूपी दर्पण को हटा देते हैं तो वे शेष वही रह जाया करते हैं। ज्ञानी ज्ञान जरूर मिलेगा, भक्ति जरूर मिलेगी। जिज्ञासावान बनकर ज्ञान और भक्ति को पाने का प्रयास करो। सत्संग करो। जो लोग ज्ञान के जिज्ञासु हैं उनका जो सहयोग करते हैं वह भी ज्ञान पाने के भागीदार
बन जाया करते हैं। हे कुंती पुत्र, ये सर्व प्राणी प्रकृति में लीन होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति में ही लीन हुआ करते हैं। पहले प्रकृति से पैदा होते हैं, फिर प्रलय में लीन हो जाते हैं, और जब फिर सृष्टि होनी होती है तो फिर पैदा हो जाते हैं। ये विलीनीकरण और विकास प्रकृति के नियम है। बोलिए सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। किसान खेत में बीज डालता है, ये सृष्टि है। खाद पानी देता है, बीज वृक्ष बनते हैं और एक दाने के 100 दाने होकर प्रकट होते हैं। खेती हरी भरी होती है और अंत में उसी को काट कर किसान अन्न अपने घर रख लेता है, कुछ बेच देता है, कुछ खा लेता है। ये प्रलय हो गई, अंदर बंद हो गया, ये प्रलय है। और खेत में डाल दिया, जाड़ बनकर कई गुना अनाज पैदा हो गया। तो ये सृष्टि है और खाद पानी देना ये पालन है। किसान के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वह ब्रह्मा बनकर बीज बोता है, विष्णु बनकर खाद पानी देकर पालन करता है और अंत में शंकर बनकर उसी को काट कर फिर अंदर रख देता है। ये क्रिया हर साल चलती रहती है। इसी तरह प्रकृति में परमात्मा अपना गर्भ धारण करते हैं, ईक्षण रूपी गर्भ, और संसार बन जाता है, फिर पालन करते हैं और अंत में नष्ट कर देते हैं। ऐसा मान लो कि एक व्यक्ति डॉक्टर भी है, वकील भी है और पहलवान भी। जब वह काला कोट पहनकर कोर्ट जाए तो वकील साहब, डिस्पेंसरी में बैठ जाए तो डॉक्टर साहब, और जब अखाड़े में लंगोट जांघिया पहनकर उतर जाए तो पहलवान। तो व्यक्ति बदला कि नाम बदल गए। कोर्ट गया तो वकील, डिस्पेंसरी गया तो डॉक्टर और अखाड़े में गया तो पहलवान। इसी तरह भगवान जब दुनिया बनाने लगा तो ब्रह्मा, पालने लगा तो विष्णु पालने लगा और संहार करने लगा तो शंकर। मूल रूप में एक को नहीं भूलना, एक ही अनेक बनता है, अनेकों में एक ही रहता है। ये विज्ञान यदि आप में दिमाग से ना निकले तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। मूर्ति में भगवान है, आपने माना है क्या? कभी मूर्ति को लात मारते हो, कभी पीट करके बैठते हो? नहीं, क्योंकि उसमें भगवान है। जब चलते फिरते लोगों में भगवान की भावना दृढ़ हो गई तो कभी गलत काम नहीं होगा, भ्रष्टाचार अपने आप मिट जाएगा। धर्म का प्रचार हो, भक्ति और ज्ञान का प्रचार हो, समाज की व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। पत्तों को, डालियों को सींचते रहोगे तो वृक्ष हरा नहीं रहेगा। जड़ को सींच दो, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। व्यक्ति की बाहरी व्यवस्था करते रहोगे तो वह व्यवस्थित नहीं होगी। उसके अंदर के विज्ञान को किसी उपाय से मिटा दो कि उसका जीवन ही बदल जाए। ऐसी संस्था का निर्माण हो जो गीता ज्ञान के प्रचार के लिए कटिबद्ध हो जाए, कमर कस ले और उसका कुरुक्षेत्र हो, सारे देश में उसका प्रचार होता रहे। ऐसा योजना बनानी चाहिए। स्वयं पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। गीता के एक एक श्लोक पर विचार करो तो मस्त हो जाओगे। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में हम दोनों भुजा उठाकर कह रहे हैं कि हमारे गृहस्थ जीवन में कभी ऐसा कष्ट नहीं हुआ कि 2-3 दिन रोना पड़े। ये गीता महारानी की कृपा है। जो लोग 40-50 वर्षों से हमारे संपर्क में हैं, उनसे पूछो कि कभी गुरु जी के आंसू देखे, कभी तनाव में देखा है? ना, ये कृपा है। गीता की बड़ी अनुभूत दवा है, जिसका यदि कुछ प्रयोग कर लोगे तो तनाव मुक्त हो जाओगे। ये प्रथम दिन हम आए थे तो बड़े भावुक होकर आए थे। हृदय में ये भाव
कि ठाकुर तू ही करेगा जो करेगा। अगर ये गीता का संदेश जन जन का कल्याण कर सकता है और इस मुख से निकली वाणी जीवों के कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध हो तो 7 दिन पूरे होने देना, नहीं तो कथा बीच में ही अधूरी रह जाए। प्रतिज्ञा पूर्वक आपसे हम कह रहे हैं। जब कृष्ण अर्जुन के सामने गीता सुनाने लगे तो महाभारत में लिखा है कि वह अपने योग में स्थित हो गए थे, अपने मूल रूप में। इसी तरह 7 दिन ये शरीर भी बाहर से मिलता रहा लोगों से, लेकिन अंदर से एकदम से भगवान से जुड़ा रहा कि गीता ज्ञान का दिव्य संदेश सारे संसार को प्राप्त हो। मुझको कर्म बांध नहीं सकते, भगवान कहते हैं। उदासीन अथवा न्यूट्रल भाव से रहता हूँ और कर्म में आसक्त नहीं होता। ये जो संसार पैदा हुआ है मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संसार को जन्म देती रहती है। वह स्वयं न्यूट्रल होता है। निष्क्रिय परमात्मा के संपर्क में आकर प्रकृति सक्रिय हो जाती है, जैसे निष्क्रिय आत्मा के संपर्क में आकर शरीर सक्रिय हो जाता है। जैसे चुंबक स्वयं निष्क्रिय रहता है, तुम्हारी आत्मा शिव है, शुद्ध तत्व है, परम तत्व है, तुम उसी से एक हो। टब में पानी रखा है, थोड़ा सा निकाला, ट्रे में रखा और फ्रिज में रख दिया। 3 घंटे बाद निकाल कर देखो, तुमने भरा पानी और निकाली तो बोले बर्फ। ये नाम तो बदल गया, फिर बर्फ के रूप में भी पानी ही था। आप इस समय भी ईश्वर के ही स्वरूप अंश हैं। आप ईश्वर से अलग नहीं हैं। बेटे आपके नहीं हैं, भगवान आपका है, पत्नी आपकी नहीं है, ईश्वर आपका है, कोठी आपकी नहीं है, ईश्वर आपका है जो हमारा सबसे सगा है। ईश्वर उसे हम भूल बैठे। ये दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, अरबों वर्ष पुरानी है। बूढ़ों की पत्नी 40-50 साल से अपनी होगी, जवानों की 4-5 साल से अपनी होगी। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक ये तुम्हारे कौन थे, मरने के बाद फिर कौन रह जाएंगे। पैदा होने से पहले बेटा तुम्हारा कौन था, मरने के बाद क्या रह जाएगा। ये तुम्हारा कौन था, मरने के बाद कौन रह जाएगा। ये तो अस्थाई नाते हैं, ये तो थोड़े दिन के नाते हैं। जो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ते, जो नरक में भी साथ नहीं छोड़ता, जो सदा तुम्हारे साथ रहता है, उस ईश्वर को तुम भूल रहे हो। ठीक है, औपचारिक तौर पर पत्नी पुत्र का भी पालन करो, वह भी तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन औपचारिकता के तौर पर न्यूट्रल होकर ऊपर से परिवार से जुड़े रहो, अंदर से परमात्मा से जुड़ जाओ। हम लोग अंदर से परिवार से जुड़े रहते हैं, ऊपर से परमात्मा से जुड़े रहते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि ऊपर से संसार से जुड़ो और अंदर से मुझसे जुड़ जाओ। शरीर ऊपर से कुरुक्षेत्र में बैठा है और गाड़ी 1 बजे छूटनी है। महाराज कथा जल्दी खत्म करें तो गाड़ी पकड़ें। हम शरीर से यहाँ कथा है, हम शरीर से जहाँ हैं और मन से वहाँ घर परिवार में है। ईश्वर कहते हैं कि तुम शरीर से वहाँ रहो, लेकिन मन से मेरे पास रहो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बनती है। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, ये मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं समझते। मूर्ख लोग मुझे मनुष्य मानते हैं, शक्तिशाली मनुष्य ही मानते हैं। मेरे परम स्वरूप को ना जानते हुए मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, लेकिन लोग मुझे मनुष्य जैसा मानते हैं। दुर्योधन शकुनी ने कृष्ण को ईश्वर नहीं माना, वह उन्हें मनुष्य ही मानता था। सारे जगत की शक्तियाँ मेरे अध्यक्षता में कार्य करती हैं, लेकिन लोग मुझे मनुष्य मानते हैं। कौन लोग आपको मनुष्य मानते हैं? बोले, जिनके कर्म पापमय होते हैं, जिनका ज्ञान
अज्ञान के रूप में बदल चुका है। वह आसुरी भाव को प्राप्त होकर मेरी मोहनी माया के वश में हो चुके हैं। मुझे मनुष्य मानने वालों की बुद्धि कमजोर हो चुकी है। उन्होंने ज्यादा पाप किया है, इसलिए मैं उनको मनुष्य दिखता हूँ। गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि कृष्ण ईश्वर है, राम ईश्वर है। 4-20 अवतार धार्यो, जन की करी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भयो, महिमा कही न जाए। वह तो पूर्ण है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि कृष्ण ईश्वर है, गोविंद कृष्ण माधव हरि भरा पड़ा है ग्रंथ साहिब में। राम कथा जुग जुग अटल, सबको पाकत नेक, स्वर्गवास रघुवर करा, सगरी पुरी समेत। अयोध्या के जितने जीव थे, कीट पतंग पशु पक्षी, सभी राम बनकर स्वर्ग चले गए। उन्होंने ईश्वर माना। आजकल के आध कचरे लोग भले कि कृष्ण को ईश्वर न माने, भगवान कहते हैं कि जिनके कर्म बुरे हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, राक्षसी भाव को प्राप्त होकर मेरा तिरस्कार करते हैं। आपका भजन कौन करते हैं? बोले प्यारे अर्जुन, महात्मा लोग मेरा भजन करते हैं। दैवी प्रकृति में पैदा हुए मेरा सत्कार करते हैं, मेरा भजन करते हैं। और कैसे भजन करते हैं? अन्न नए मन से मेरा भजन करते हैं, ये जानकर कि दुनिया को बनाने वाले श्री कृष्ण हैं। निरंतर कीर्तन भजन में बाधा आए तो कोशिश करके बाधा को टालो और दृढ़ संकल्प लेकर भजन करो, नमस्कार करो और उपासना करो। कुछ ज्ञानी लोग निराकार के रूप में मेरा ही भजन करते हैं। वह जीव को मुझसे अलग मानकर मेरी सेवा के लिए पार्षद रूप पाकर के, गोपी ग्वाल रूप पाकर के मेरे समीप रहना चाहते हैं। इसलिए वह लोग पृथक रूप से हैं और ज्ञानी एक रूप होकर एक तब रूप प्राप्त करता है। मैं ही कर्तु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, औषधि मंत्र धृत अग्नि और हवन रूप क्रिया सब कुछ मैं ही हूँ। सारे जग का धाता, धारण करने वाला, कर्मों का फल देने वाला, पिता माता दादा जानने योग्य ओमकार और चारों वेद भी मैं ही हूँ। सारे जीवों की अंतिम गति भी मैं हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भी मैं ही हूँ। धारण पोषण करने वाला मैं, सबका स्वामी मैं, शुभ अशुभ को देखने वाला मैं, सबका आश्रय स्थान और शरण लेने लायक केवल मैं ही हूँ। जो मेरी शरण आएगा वह सदा के लिए सुखी होगा। सबकी संपत्ति प्रलय का आधार मैं ही हूँ। मैं ही अविनाशी हूँ। मैं ही सूर्य बनकर तपता हूँ और वर्षा का आकर्षण, सूर्य द्वारा पानी का खींचना भी मेरे से ही होता है। अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ, क्योंकि मुझसे भिन्न किसी पदार्थ की कोई सत्ता ही नहीं। अगर अमृत है तो भी मैं हूँ, मृत्यु है तो भी मैं हूँ। आप लोग मृत्यु का नाम सुनते ही डर जाते हो। मरना तो पड़ेगा तुमको। यदि मरना ही है, मौत आनी ही है, तब ऐसी भावना करो कि अंत में जो हमें लेने आएगा वह और कोई नहीं होगा, हमारे ठाकुर ही कपड़े बदलने के लिए हमें लेने आएंगे और गले लगा लेगा। मृत्यु भी वही होगा। जी रहे हैं तो तेरे सहारे, और जब शरीर छूटना होगा तो भी तो तुम ही लेने आओगे। तेरे से भिन्न हमें लेने कौन आ सकता है, क्योंकि हम तो तेरे हैं। जब तेरे बन चुके तो हमें और कौन छुएगा। मौत होगी पर मृत्यु तो आप ही बनकर आओगे। नरसिंह का विकराल रूप देखकर प्रहलाद नहीं घबराया, बाकी तो सब घबरा गए थे। लक्ष्मी भी घबरा गई थी, शंकर भी घबरा गए थे।
ब्रह्मा भी घबरा गए थे। प्रहलाद से ब्रह्मा जी ने कहा, तुम जाओ बेटा, जो आज्ञा पितामह कहकर प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ दिए और बाहर से कैसी भी शक्ल हो, अंदर से तो वे कोमल ठाकुर ही हैं। वेश बदलकर आप चाशनी में हरा रंग डालकर नीम की पत्तियां बनाओ। देखने में तो लगेंगी नीम की पत्तियां, पर चूसने में अरे जब वह चाशनी है देखने में कैसी भी हो, पर मिठास कहाँ जाएगी। वह कैसा भी रूप धारण कर आए, पर उसका आनंद, उसकी कृपा कहाँ जाएगी। वह तो आनंदमय है, वह तो कृपामय है। बाहर से सिंह है, अंदर से मेरा भगवान ही है। एक राज रानी अपने गुरु को बहुत प्यार करती थी। उसके पति को कुछ संदेह हो गया और अंत में पति ने चाहा कि इसे मरवा दूं। महल के पीछे दरवाजे पर अपने खतरनाक चीर खड़ा कर दिया और रानी अपने गुरुदेव को पहनाने के लिए माला बना रही थी। राजा ने संदेश भिजवाया कि पीछे तेरा गुरु आया है। वह एकदम माला लेकर दौड़ी। दौड़ते दौड़ते जैसे ही गेट खोला, सामने शेर, बब्बर शेर। रानी मुस्कुरा कर कहती है, प्रहलाद के सामने नरसिंह बनकर आए थे, मेरे लिए केवल सिंह बनकर आए हो। आओ मनमोहन, तुम्हारे गले में माला डाल दो। उसने दोनों पैर उठाए गुर्राने के लिए और रानी ने जैसे ही गले में माला डाली, शेर गायब हो गया और वंशी वाले सामने खड़े मुस्कराने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मौत को कभी मौत मत समझना, गीता सुनने वालों यही समझना कि मोहन ही मौत बनकर आया है। जो लोग तीनों वेदों के विधान से कर्म करते हैं वह स्वर्ग जाकर के अमृत पीते हैं और फिर दोबारा आकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। लेकिन 22वें श्लोक में ठाकुर ने कह दिया कि जो अन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं उनके घर जो ना हो मैं ला कर देता हूँ, उनके घर जो हो उसकी मैं रक्षा किया करता हूँ। इतना बड़ा बीमा दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। मैं मर गया तो पत्नी का क्या होगा, मेरे बेटों का क्या होगा, इसका बीमा उसका बीमा। अरे इतने बीमे अलग अलग कराते हो, एक ही बीमा करा लो ना। सब कुछ ठाकुर के चरणों में समर्पण करके निश्चिंत होकर रहो। वह तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा, वह तुम्हें वैकुंठ भेज देगा। एक ब्राह्मण परिवार में 4 भाई थे। एक सारा दिन गीता पाठ करता, पूजा पाठ करता और बाकी 3 भाई व्यापार करते। व्यापार में बहुत फायदा हुआ तो तीनों की पत्नियों ने अपने अपने पति को भड़का दिया और उन्होंने अपने चौथे भाई को अलग कर दिया। पर उसने गीता पाठ और ठाकुर सेवा नहीं छोड़ी। अरे भाई, गाय भैंस बांधने के लिए किल्ला ठोकते हैं तो उसको हिलाकर भी तो देखते हैं ना, कब तक ठोका जाता है, जब तक हिलता रहता है, और जब हिलना बंद हो गया तो ठोकना बंद। तुम भजन प्रारंभ करते हो तो ठाकुर तुम्हें हिलाकर देखेगा, हिल रहे हो तो ठोकरें मारेगा, और जब हिलना बंद हो जाएगा तो तुम्हारा दास बन जाएगा। उस भक्त ने सेवा नहीं छोड़ी, गीता नहीं छोड़ी। पत्नी ने कहा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। पंडित जी ने कहा कोई परवाह नहीं, पर जब तक सांस है गीता पाठ नहीं छोड़ूंगा, ठाकुर सेवा नहीं छोड़ूंगा। मंदिर चले गए, गीता पाठ करते रहे। जब ये 22वां श्लोक आया तो संदेह हो गया कि किसी पंडित ने अपनी तरफ से तो नहीं लिख दिया ये श्लोक। यदि ये ठाकुर के मुख से निकला होता तो आज मेरी ये दुर्दशा न होती। स्याही उठाकर काट दिया। आज से इस श्लोक का पाठ नहीं करूँगा और सब पाठ करूँगा। इधर ये श्लोक काटा, उधर भगवान ने 12 वर्ष के बालक का रूप धर लिया। 1 क्विंटल अनाज एक घोड़े पर लादा, हाथ में मीठे की थाल ली और पत्नी के पास पहुंच गए।
पंडिताइन ने दरवाजा खोला। इतना सुंदर बालक, घुंघराले बाल, मोटी मोटी लंबी आंखें, बड़ी ही सुंदर स्वरूप। बेटा तुम कौन हो? माता जी मैं